नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में हम जानेंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के बाजार में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज खासतौर से हम बात करेंगे कपास, अरहर, सरसों, इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद जारी, 1925 रुपए क्विंटल है इस बार की एमएसपी। लॉकडाउन की वजह से वनस्पति तेल का आयात हुआ कम, सरसों के भाव पर पड़ सकता है कम आयात का असर। और दलहन के निर्यात में आई भारी गिरावट, 10 महीने के दौरान 28% घटा निर्यात। मंडी खबर में हम आपको बताएंगे कैसा रहा अरहर और सरसों का भी बाजार, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। आपको बता दें, गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है, जिसका असर हम मान सकते हैं बाजार भाव पर पड़ सकता है। और खासतौर से इस बार अगर बात की जाए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो 1925 रुपये क्विंटल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो घोषित किया गया था, जिस पर सरकारी खरीद की जा रही है। समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीद शुरू होने का असर खुले बाजार में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया है और अधिकतर कृषि उपज मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब हैं। एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को हरियाणा की ठांड मंडी में भाव शुक्रवार के स्तर 1925 रुपये पर रहे। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भी शनिवार को भाव 1925 रुपये दर्ज किया गया, जो शुक्रवार को 1928 रुपये था। और पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में शनिवार को भाव शुक्रवार के स्तर 1925 रुपये क्विंटल ही दर्ज किया गया। गेहूं की सरकारी खरीद की बात करें तो प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद जारी है। हालांकि अभी खरीद का शुरुआती दौर ही है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार 17 अप्रैल तक देश भर में सिर्फ 59,000 टन गेहूं की खरीद हो पाई है, जिसमें 38,000 टन पंजाब से, 12,000 टन गेहूं मध्य प्रदेश से, 6,000 टन उत्तर प्रदेश से और 3,000 टन गेहूं राजस्थान से खरीदा गया है। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है और सरकारी गोदामों में भी पर्याप्त मात्रा में गेहूं का स्टॉक है। इसका असर भी गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ें, बात करते हैं मक्का के भाव की। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में मक्का का भाव रहा 1550 रुपये क्विंटल। दाहोद मंडी में भाव रहा 1415 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 1360 रुपये क्विंटल, जबकि मध्य प्रदेश की खेतिया मंडी में मक्का का भाव रहा 1300 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मक्का के बाद बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। सोयाबीन का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। कर्नाटक की बीदर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3700 रुपये क्विंटल। यहीं की हावेरी मंडी में भाव रहा 3767 रुपये क्विंटल। छत्तीसगढ़ की डोंगरगांव मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3438 रुपये क्विंटल, जबकि मध्य प्रदेश की अंजन मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 3000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने सोयाबीन का हाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खासतौर से खाद्य तेलों की अगर बात की जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना का संकट जो चल रहा है, जिस वजह से लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी सरकार को, इस वजह से वनस्पति तेल का जो आयात है वो सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। और जानकारों की माने तो सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा रबी सीज़न की जो हमारी पैदावार होगी सरसों की। सबसे ज़्यादा पैदावार तिलहनी फसलों में सरसों की होती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो बाजार भाव है सीधे तौर पर वो इससे जुड़ा हुआ है, जो कि आने वाले समय में प्रभावित हो सकता है। वहीं अगर वनस्पति तेल के आयात की हम बात करें तो यहाँ पर 32% की गिरावट इसके आयात में दर्ज की गई है, यानी कमी जो है वो दर्ज की गई है, जो कि 32% है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस वजह से देश में वनस्पति तेल आयात प्रभावित हुआ है, यानी वनस्पति तेल आयात में कमी आई है। इसका असर सरसों के भाव पर पड़ने की संभावना है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सरसों का भाव इस तरह रहा।
एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को राजस्थान की 12 मंडी में सरसों का भाव शुक्रवार के स्तर 3,900 रुपए क्विंटल पर रहा। सूरतगढ़ मंडी में शनिवार को भाव 3,615 रुपए क्विंटल पर आ गए, जो शुक्रवार को 3,575 रुपए क्विंटल पर थे। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में शनिवार को भाव 3,780 रुपए रहा, जो शुक्रवार को 3,800 रुपए क्विंटल था। देश में वनस्पति तेल आयात की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से मार्च के दौरान आयात में लगभग 32% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में तेल और तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार मार्च के दौरान देश में सिर्फ 9,41,000 टन खाद्य तेल का आयात हो पाया है, जबकि पिछले साल मार्च महीने में 13,91,000 टन तेल का आयात हुआ था। देश में इस साल सरसों की बम्पर फसल का अनुमान है और सरकारी एजेंसियां भी किसानों से तिलहन की खरीद बढ़ा रही हैं। इसका भी असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खासतौर से अरहर की। वहीं दलहन के निर्यात को अगर देखा जाए तो आपको बता दें इसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर देखा जाए खरीफ सीज़न में दलहनी फसलों में, क्योंकि अरहर की सबसे ज़्यादा पैदावार जो है वो ली जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके भाव को आने वाले समय में प्रभावित कर सकती है। आपको बता दें पिछले 10 महीनों को अगर देखा जाए तो इस दौरान दलहन का निर्यात 28% कम हुआ है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019 और 20 के शुरुआती 10 महीने में दलहन निर्यात में भारी गिरावट आई है और इसका असर खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर के भाव पर पड़ सकता है। शनिवार को देश की कई मंडियों में अरहर के भाव नरम रहे। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर का भाव एगमार्क नेट के अनुसार क्या रहा, ये आपको बता देते हैं। शनिवार को कर्नाटक की बीदर मंडी में अरहर का भाव रहा 5,150 रुपए क्विंटल, जो शुक्रवार को 5,200 रुपए क्विंटल था। इसी राज्य की यादगीर मंडी में शनिवार को भाव 5,054 रुपए क्विंटल रहा, जो शुक्रवार को 5,208 रुपए क्विंटल था। और गुजरात की दाहोद मंडी में शनिवार को भाव 4,800 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जो शुक्रवार को 5,000 रुपए क्विंटल था। दलहन के निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019 और 20 के शुरुआती 10 महीने यानी अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान देश से दलहन के निर्यात में 28% से ज्यादा की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार इस दौरान देश से सिर्फ 1.79 लाख टन दलहन का निर्यात हो पाया है, जबकि वित्त वर्ष 2018 और 19 में इस दौरान 2.49 लाख टन का निर्यात हुआ था। वहीं दूसरी ओर किसानों को अरहर का ज्यादा भाव दिलाने के लिए सरकारी एजेंसियां प्रमुख अरहर उत्पादक राज्यों से अरहर की खरीद कर रही हैं, जिसका असर भाव पर नजर आ सकता है। तो जाना आपने अरहर के बाजार का हाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चने के बाजार में क्या हलचल है, इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। मध्य प्रदेश की राघोगढ़ मंडी में चने का भाव रहा 3,900 रुपए क्विंटल,
मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव रहा 3,775 रुपए क्विंटल। राजस्थान की 12 मंडी में भाव रहा 3,850 रुपए क्विंटल। तो गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,085 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और चने के बाद चलिए अब बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इसका भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 1,290 रुपए क्विंटल। बरेली मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास के बाजार की। देश में इस बार कपास की खपत जो है वो अधिक रह सकती है। खासतौर से इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं कृषि मंडियों में कपास के भाव पर भी हमें नजर आएगा। खासतौर से जानकारों की माने और जो भारतीय कपास संगठन है उनकी माने तो आने वाले समय में कपास की जो खपत है वो 20 लाख गांठ अधिक हो सकती है। देश में इस साल कपास की उपज बढ़ने के साथ घरेलू खपत में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। अभी देश भर में लॉकडाउन की वजह से मंडियों में कपास की आवक ना के बराबर है और कम आवक का असर भी कपास के भाव पर पड़ सकता है। कपास की घरेलू खपत की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में खपत लगभग 20 लाख गांठ अधिक अनुमानित है। देश में कपास कारोबार और उद्योग से जुड़े लोगों के संगठन भारतीय कपास संगठन की तरफ से जारी किए गए अनुमान के अनुसार कपास वर्ष 2019 और 20 के दौरान देश में 331 लाख गांठ कपास की खपत हो सकती है, जबकि 2018 और 19 के दौरान देश में 311 लाख गांठ कपास की खपत हुई थी। इस साल देश में कपास की उपज भी पिछले साल से ज्यादा है और इसका भी असर कपास के भाव पर बना रह सकता है। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लहसुन के बाजार की। आपको बता दें देश में इस बार अगर लहसुन के उत्पादन की हम बात करें, उपज की अगर बात करें तो गुजरात में इस बार उपज अधिक रहने का अनुमान है। लहसुन के बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल लहसुन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन का भाव क्या रहा ये आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल, जो कि शुक्रवार को 5,900 रुपए क्विंटल पर था। गोरखपुर मंडी की बात करें तो शनिवार को यहां भाव रहा 6,050 रुपए क्विंटल, जो कि शुक्रवार को 6,100 रुपए क्विंटल था। वहीं गुजरात में लहसुन की उत्पादन की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन यहां 12% बढ़ सकता है। फसल वर्ष 2019 और 20 के लिए गुजरात कृषि विभाग के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य में इस साल 75,360 टन लहसुन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 67,240 टन का उत्पादन हुआ था।
तो जाना आपने लहसुन के बाजार का हाल। अब चलिए बात करते हैं धनिये के बाजार की। धनिये के बाजार में इस बार जो निर्यात है, निर्यात के आंकड़े काफ़ी सुधरे हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो निर्यात है उसमें अधिकता दर्ज की गई है और इसका असर कृषि मंडियों में धनिये के भाव पर भी पड़ सकता है। धनिये के निर्यात में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धनिये का भाव क्या रहा, ये आपको बता देते हैं। एगमार्कनेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 5,255 रुपए क्विंटल, जो कि शुक्रवार को 5,350 रुपए क्विंटल था। और राजस्थान की 12 मंडी की अगर बात करें तो यहाँ शनिवार को भाव 5,390 रुपए क्विंटल रहा, जो शुक्रवार को 5,500 रुपए क्विंटल पर था। वहीं इसके निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019 और 20 के शुरुआती 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान इसका निर्यात लगभग 1% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार इस दौरान देश से 36,750 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2018 और 19 में इस दौरान 36,550 टन धनिये का निर्यात हुआ था। और चलिए अब आपको बताते हैं देश की अलग अलग मंडियों में आलू का भाव क्या दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। यहीं की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भी आलू का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आलू के बाद चलिए अब नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार पर भी। प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया देश के अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। यहीं की मनमाड़ मंडी में भी प्याज का भाव 600 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी फसल का उचित भाव जानने में मदद मिल रही होगी। कृषि जिंसों की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।